नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ई एंड इन्फो पर। एक बड़ी अपडेट है आपके उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती से रिगार्डिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब तक जो अनुदेशक पद पर भर्तियां हुआ करती थीं वो आपकी इंटरव्यू बेसिस थी और आपके एजुकेशनल का मेरिट बनता था। एजुकेशनल जो हमारा 10th 12th और ITI CTI डिप्लोमा बीटेक इस तरह की डिग्रियां हुआ करती थीं और इंटरव्यू उसकी मेरिट बन करके और इंटरव्यू बेसिस पर हम लोगों का सिलेक्शन हुआ करता था अब तक अनुदेशक के पद पर। तो एक बड़ा चेंजेस हुआ है। जो ये वैकेंसी थी या वैकेंसियां हैं वो अब आपका UPSSC को चली गई हैं। जैसा कि आप डिस्प्ले पर यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तो यहाँ इसको UPSSC को वैकेंसी चली गई है। ये 11 नवंबर 2021 का लेटर है और इसमें संशोधन हो करके आपका UPSSC के थ्रू अब वैकेंसी फिलअप किया जाएगा। तो थोड़ा सा इसको डिटेल्स में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि 20/7 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 20 विज्ञापन संख्या 20/7/2015, जिसमें कि 28 व्यवसायों के लिए कुल 559 पद और दूसरी विज्ञापन संख्या 16/4/2016 जिसमें 30 व्यवसायों के लिए कुल 293 पद का विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। तो उसके लिए 2017 में ये निर्णय लिया गया, ये हुआ कि अब ये वैकेंसी जो है UPSSC के थ्रू होगी, जिसके लिए रिटेन एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए शासनादेश भी जारी कर दिया गया है और शासनादेश जारी कर दिया गया है जिसको कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 28/1/2020 को निर्णय लिया गया है कि सीधी भर्ती के अवशेष लंबित प्रकरणों में भी संबंधित अधियाचनकर्ता विभागों का अभिमत प्राप्त कर व पूर्व की भांति शासन से परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम का अनुमोदन प्राप्त कर लिखित परीक्षा के आधार पर चयन की कार्रवाई की जाए। तो ये अब निश्चित हो गया है, जैसा कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि देख पा रहे हैं आप 3 नवंबर 2021 द्वारा प्रशिक्षण एवं सेवा योजन विभाग के नियंत्रणाधीन अनुदेशकों के पदों की स्वीकृत परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम अभ्यर्थियों की सूचनार्थ आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध किया जा रहा है। तो जैसा कि आपको ये बता दिया गया कि ये चीज़ें इस प्रकार से होने वाली हैं और इस भर्ती प्रक्रिया में जो है 2 खंड है, खंड क और खंड ख। तो खंड क में क्या होता था? खंड क में ये होता था कि शैक्षिक अर्हता के अंकों, यानी कि जो आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो 10th 12th ITI CTI या डिप्लोमा इस तरह का हुआ करता था, उसके अंक को यथावत रखते हुए खंड ख में बदलाव किया गया। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि खंड ख साक्षात्कार के अंकों। तो पहले क्या हुआ करता था कि साक्षात्कार जो इंटरव्यू होते थे उसके मार्क दिए जाते थे। अब इंस्टेड ऑफ इंटरव्यू मार्क्स वी हैव टू अटेंड द रिटेन एग्जामिनेशन। अभी क्या हो गया कि इंटरव्यू के स्थान पर रिटेन एग्जामिनेशन देना है, तो लिखित परीक्षा के योजना के आधार पर होगा। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि लिखित परीक्षा किस प्रकार का है। तो लिखित परीक्षा में जो अभी निर्णय हुआ है, जो आपके वेबसाइट पर उपलब्ध है, वो ये है कि टोटल 100 मार्क्स का होगा परीक्षा और वो पूरा 120 मिनट के लिए होगा। तो इसमें 2 भाग कर दिया गया, भाग 1 भाग 2। भाग 1 जो है वो विषयगत ज्ञान, जो 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क के होंगे, और भाग 2 जो है वो आपका जनरल नॉलेज होगा, समान ज्ञान होगा, जो 40 क्वेश्चन होगा, 40 मार्क का होगा। तो इस तरह से टोटल क्वेश्चन आपके बन जाते हैं 100 और टोटल मार्क बन जाता है 100। अब इस 100 क्वेश्चंस के 100 मार्क्स में कंडीशन ये है कि आप यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट देख पा रहे हैं कि कोई भी अगर क्वेश्चन गलत होता है 100 में से तो 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि माइनस मार्किंग
है वहाँ पे। अब हम ये देखेंगे कि जो भाग 1 है जहाँ से हमें 60 मार्क मिलना है उसका सिलेबस क्या है, और जहाँ से 40 मार्क मिलना है जनरल नॉलेज का उसका सिलेबस क्या है, उसमें हमें पढ़ना क्या होगा एग्ज़ाम में अटेंड करने के लिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, एग्ज़ाम में अच्छी मेरिट लाने के लिए। तो हम भाग 1 में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रोजगार कौशल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है जो 60 मार्क की है, और इसमें सीधा सीधा यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो सिलेबस है उसमें जैसे अंग्रेजी साक्षरता है, इंग्लिश लिटरेसी, इसमें आपको ये 3 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर से 5 अंक आएंगे। उसके बाद जैसे विराम चिन्ह विधान है, एक वचन बहुवचन है, चेंजेस ऑफ टेंस है, काल परिवर्तन, जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी है इन चीज़ों को। और उसके बाद सेकंड चैप्टर है सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता, इसमें कंप्यूटर की जानकारी, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम बेसिक कंप्यूटर्स करते हैं। 3 नंबर है MS वर्ड, MS एक्सेल, वेब ब्राउज़र तथा सर्च इंजन, ईमेल, मोबाइल एप्लीकेशन, ये सारे हैं। जैसा कि ये ओवरऑल CCC या MS ऑफिस से आपको मिल जाएंगे ये सारी चीज़ें। मोबाइल एप्लीकेशन में QR AR कोड है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल हम सभी लोग करते भी हैं। पर्यावरण शिक्षा से 10 अंक आने वाले हैं, इसमें आपको पर्यावरण शिक्षा में टोटल 3 चैप्टर हैं, व्यावसायिक जनित जोखिम, प्राथमिक चिकित्सा, और तीसरा पर्यावरणीय मुद्दे, इसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद आपका 4 नंबर जो चैप्टर है श्रम कल्याण कानून, इसके बारे में जानकारी लेनी है, जहाँ से हमें 20 अंक मिलने हैं, यानी कि यहाँ से 20 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद गुणवत्ता प्रबंधन है, यहाँ से 5 अंक के होंगे। गुणवत्ता प्रबंधन में आपका 2 चैप्टर है, एक क्वालिटी मैनेजमेंट है, एक ISO की अवधारणा। अब हम आते हैं भाग 2। भाग 2 में क्या है, जनरल नॉलेज है। भाग 2 में जनरल नॉलेज है जो कि आपका 40 नंबर का होगा। 40 नंबर का होगा। निम्नलिखित प्रत्येक उपभाग से 5 अंक के प्रश्न होंगे। ये जो टोटल है, ये टोटल आपके 8 चैप्टर होंगे, यानी हर चैप्टर से आपको 5 अंक के आएंगे, तो 8 पचे 40, 8 चैप्टर में हर एक चैप्टर से 5 अंक का होगा, तो 40 मार्क्स आपको जनरल नॉलेज के यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। तो थोड़ा सा हम इसको देख लेंगे, एक छोटी सी डिटेल्स के साथ ये देख लेंगे कि ये जो 8 चैप्टर्स होंगे कौन कौन से होंगे। पहला है भारत की सांस्कृतिक विरासत एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। दूसरा आपका भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय कार्य प्रणाली, न्यायपालिका, पंचायती राज व्यवस्था। तीसरा देख लेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित विषय जैसे हरित क्रांति, पंचवर्षीय योजनाएं, नीति आयोग, कृषि सुधार आदि। चौथा देख लेंगे स्वास्थ्य एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से जुड़ी सामान्य विज्ञान संबंधित विषय जैसे मानव शरीर की संरचना व स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न योजनाएं, भौतिक रसायन से संबंधित अत्यंत प्रारंभिक स्तर के विषय। नंबर 5 आपका चैप्टर जो है प्रारंभिक अंकगणित है, जैसा कि आप लोग 1 to 8 ये सब चीज़ पढ़े होंगे। भिन्न है, दशमलव है, प्रतिशत है, परसेंटेज, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत। उसके बाद आप आता है 6 नंबर आपका सामान्य हिंदी। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, ये चीज़ें यहाँ पर देखना है। 7 नंबर है सामान्य जागरूकता। भारत व पड़ोसी देश, विश्व के देश, राजधानी एवं मुद्रा, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, खेलकूद, पुरस्कार एवं विजेता, प्रसिद्ध पुस्तकें व उनके लेखक, भारतीय अनुसंधान संगठन। और लास्ट जो आपका है वो है प्रदेश से संबंधित ज्ञान, यानी कि जिस प्रदेश में हम लोग रहते हैं, हमारा उत्तर प्रदेश का क्या है, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व, प्रदेश के पर्यटन स्थल, प्रदेश में संचालित की जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाएं। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट जानकारी कि जो यूपी SSSC को उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती का जो वैकेंसियां हैं उसके थ्रू भरी जानी है, उसके थ्रू अपॉइंटमेंट होना है, तो उसका सिलेबस क्या है और इस सिलेबस के अंदर क्या क्या रहेगा, कौन सा कितने मार्क का है, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने घंटे का पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर जो होंगे आपके टोटल 120 मिनट के हैं,
100 क्वेश्चन 120 मिनट के और टोटल मैक्सिमम मार्क 100 है। तो दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोग इस सिलेबस को अच्छे से तैयारी करें और जैसे ही वैकेंसी आती है आप लोग क्वालिफाई करें और इंस्ट्रक्टर बने और हमारे प्रदेश को, हमारे देश को एक अच्छे ट्रेनर के रूप में अच्छे ट्रेनर्स तैयार करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम।